हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीम लश्कर जब वादी निमला से गुजरा तो चींटियों का कौन सा वाक़या पेश आया। अजीम सुलेमानी लश्कर से ये मखलूक क्यों डर कर भाग खड़ी हुई और कुरान मजीद के इस अजीम वाक़े का जदीद साइंस से क्या ताल्लुक़ है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत सुलेमान और चींटी के वाक़े से आशना करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और बादशाह थे। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम 960 कबले मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जानिशीन मुकर्रर हुए और तकरीबन 60 साल तक फरमा रवा रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्मे मंतकुत तैर यानी जानवरों से बातें करने का इल्म अता फरमाया था। बल्कि आप सिर्फ जानवर ही नहीं, चरिंद परिंद, जिन्नात, हैवानात और कीड़े मकोड़ों की जुबानों को भी समझा करते थे और इन सब से इन्हीं की जुबान में बात किया करते थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में इंसानों के अलावा चरिंद परिंद, जिन्नात, हैवानात और अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार मखलूक़ात की तादाद मौजूद थी। आप इंतहाई रोबदार बादशाह थे। आपके लश्कर में ये तमाम मखलूक़ात अलग अलग ग्रोहों में मुंतसिम थी। मसलन शैतानों का ग्रोह, इंसानों का ग्रोह, हैवानात का ग्रोह और जिन्नात का ग्रोह और चरिंद परिंद वगैरह का ग्रोह शामिल था। प्यारे दोस्तों, ये सब अपने अपने मुकामात पर नज़्म ज़ब्त और कितार बनाए खड़े रहा करते थे। किसी की भी ये जुर्रत न थी कि वो अपने रुतबे के खिलाफ आगे पीछे होने के जुर्म का इर्तिकाब करे। सबकी जगह मौजूद थी और आप अलैहिस्सलाम के लश्कर में जो कोई मौजूद न होता तो आप अलैहिस्सलाम को उसका इल्म हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेमिसाल वाक़या पेश फरमाया है, जिसके मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दफ़ा जिन्नों इंस और तमाम हैवानात के लश्कर के साथ एक जगह पर तशरीफ ले जा रहे थे। बाद रिवायतों के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी इलाके पर लश्कर कुशी की थी, लेकिन उसकी तफसील नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, लश्कर सुलेमानी पूरे रोब और दबदबे के साथ सहराओं से गुजरता हुआ, पहाड़ों को पार करता हुआ, दरियाओं को उबूर करते हुए एक बड़ी वादी से गुजरा। वो वादी वादी निमला यानी चींटियों की वादी कहलाती थी, जहाँ की जमीन और पहाड़ों में लाखों करोड़ों सुराख थे जिनमें चींटियां रहा करती थी। प्यारे दोस्तों, निमला की ये वादी अस्कलान के करीब थी, जबकि इब्ने बतूता ने लिखा कि ये वादी सरबून और अस्कलान के दरमियान थी, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन इसे मुल्क शाम में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, बहरहाल लश्कर सुलेमानी का गुजर इस वादी से हुआ। इस वादी में चींटियों की एक मलिका चींटी रहा करती थी। मलिका चींटी अपनी तमाम रियाया का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। मलिका चींटी अपनी तमाम रियाया को नज़्मो ज़ब्त के साथ चलाती थी और तमाम चींटियां मलिका चींटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम करने को तैयार रहा करती थी। प्यारे दोस्तों, उस वक्त मलिका चींटी बहुत सी चींटियों के साथ वादी निमला में घूम रही थी कि अचानक मलिका चींटी को जमीन पर जोरदार आहट महसूस हुई। वो चौंक कर रुक गई और जमीन से आती आवाज को गौर से सुनने लगी। प्यारे दोस्तों, मलिका चींटी बोली कि लगता है बहुत बड़ी फौज हमारी वादी की तरफ आ रही है। ये जरूर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है। प्यारे दोस्तों, दीगर चींटियों ने भी मलिका चींटी की बात से इत्तेफाक किया। प्यारे दोस्तों, कुछ ही देर में उस जानिब से धूल के बादल उठने लगे और जल्द ही वो फौज उन चींटियों की वादी के करीब आ पहुंची। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ अपने तख्त पर सवार होकर आ रहे थे। प्यारे दोस्तों, फिर मलिका चींटी ने चीख कर अपनी कौम से कहा कि मैं मलिका चींटी इस बात का तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, लिहाजा तुम सब अपने बिलों में चली जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आ रहे, मगर उन्हें क्या मालूम कि इस वादी में हम चींटियों की कसीर तादाद मौजूद
मौजूद है और जमीन पर रेंग रही है, लिहाजा लश्कर सुलेमानी हमें कहीं बेखबरी में कुचल न डाले। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त उस वादी से 3 या 5 मील दूरी पर थे और कई मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम कम अज कम 70 मील के फासले पर मौजूद थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के साथ आप अलैहिस्सलाम तक उस चींटी की आवाज पहुंच गई और आप अलैहिस्सलाम उस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और मलिका चींटी की समझदारी और अपनी रियाया के ख्याल रखने पर उसकी तारीफ में फरमाने लगे कि बेशक एक बादशाह को अपनी रियाया की हिफाजत का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह ये मलिका चींटी ने किया है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े में हमारे लिए बेशुमार नसीहतें और सबक मौजूद हैं, लेकिन इस वाक़े का एक पहलू जदीद साइंस की कड़ियों को जोड़ता है। दरअसल हैवानात और हशराइतुल अर्ज़ की मखलूक़ात के बारे में साइंस एक लंबे अरसे तक कुछ नहीं जानती थी और आज भी तमाम तरक्की के बावजूद भी हम मुकम्मल तौर पर इन बातों से आगाह नहीं हैं और ख़ास करके चींटी जैसी छोटी मखलूक के बारे में जिनका अपना एक तर्ज मुआशरत है और निज़ाम ज़िंदगी है। प्यारे दोस्तों, साल 1916 में E.O. वेल्सन और उनके साथियों ने चींटियों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लॉजिन के एक रिसर्च स्टडी में बताया गया कि चींटियां दरअसल बाकी जानवरों से बहुत ही अलग और समझदार मखलूक होती हैं क्योंकि वो आपस में बातें करती हैं, लेकिन ये चींटियां आपस में आवाज़ से बातें नहीं करती बल्कि डाटा मुंतकिल करके आपस में बात करती हैं और इसका तरीकाकार ये होता है कि ये अपने मुंह से एक फ्लूइड या मवाद निकालती हैं और सामने वाले चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं और दूसरी चींटी इससे सारा पैगाम डीकोड करके समझ लेती है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए अक्सर चींटियां चलते चलते रुक कर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे निकल जाती हैं। ये दरअसल वो अमल होता है जिसमें वो डाटा मुंतकिल हो रहा होता है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह आज साइंस चींटियों की बोली और डाटा ट्रांसफरी के अमल पर जोरों शोर के साथ रिसर्च कर रही है और हैरानो परेशान है, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुंसलिक इस वाक़े में बता दिया है कि ये मखलूक भी बात करती है और बोल सकती है। लेकिन उस जमाने में इन वाक़यात को महज किस्से कहानी और अफसानवी ख्याल करार दिए गए जिसे आज साइंस मानने और इकरार करने पर मजबूर है। प्यारे दोस्तों, तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने कुरान पाक को गौर से समझा और इसका मुतालिया किया, उन लोगों ने न सिर्फ जमीन पर बैठकर इस दुनिया का हजम बताया बल्कि ये भी बता दिया कि इंसान परिंदों की तरह कैसे हवा में परवाज कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आज भी अगर हम कुरान मजीद में गौर व फिक्र करें तो ऐसी इजादात ईजाद कर सकते हैं कि नस्ल इंसानी हैरान रह जाए। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाया, क्या ये कुरान में गौर नहीं करते, क्या ये अकल नहीं रखते, इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली मजीद अच्छी वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।